Question number 1. Two balls X and Y move along a horizontal frictionless surface as illustrated in figure 3.1. Ball X has an initial velocity of this 3 meter per second in a direction along line AB. Ball Y has a mass of 2.5 kg and an initial velocity of 9.6 meter per second in a direction at an angle of 60 degree to the line AB. Okay, this angle. It means कि ये एंगल आपके पास 60 डिग्री होगा. Two balls collide at point B. The balls stick together and then travel along the horizontal surface in a direction at right angle to the line AB. Okay, it means कि यहाँ पे जाएंगे और आपका V1 dash will be equal to V2 dash हो जाएगा फिर. Okay, तो by considering the components of momentum in a direction from A to B, show that ball X has a mass of 4 kg. तो बस मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कर लो यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा मास. वहाँ से हमने फाइंड करने. ओके, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, सो दैट्स विल बी इक्वल टू एम एक्स वी एक्स प्लस एम वाई वी वाई हो जाएगा. दैट्स इक्वल टू एम एक्स वी प्लस एम वाई वी हो जाएगा. वी में इसलिए क्योंकि वो दोनों के वेलोसिटी सेम होगा. अच्छा, यहाँ पे तो m आपको गिवन है, नहीं वो हमने फाइंड करना है, एम एक्स फाइंड करना है. वी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज 3. एम वाई इज गिवन टू दैट इज 2.5. वी वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, वी वाई यहाँ पे हमारे पास एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री एंगल आपको गिवन है, तो क्या होगा यहाँ पे, एक्चुअली आपने इसका ऑपोजिट लेना है. ओके, इट मीन्स कि ये ट्राइंगल आपका कुछ इस तरह बन रहा है. ये आपका ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, सो दिस विल बी द रिजल्टेंट. ओके, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, तो इट मीन्स कि ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. तो इट मीन्स कि ये आपका क्या हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू साइन 30 हो जाएगा. दिस वन, ये आपका क्या होगा, दैट्स विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन हो जाएगा ना. तो ये y आपको कितना गिवन है, velocity of y is given to you, initial velocity is 9.6 है. साइन अगर कंफ्यूजन हो जहाँ पे तो आप पूछ लिया करें, साइन 30 डिग्री आ जाएगा. सही है, यस, दैट्स विल बी इक्वल टू साइन 30. तो दैट्स विल बी इक्वल टू एम एक्स हमने फाइंड करना है और प्लस y एक्सिस में ये जा रहे हैं. सही है, सो दैट्स विल बी इक्वल टू cos 9.6 cos 30. नॉट दिस वन, दिस इज एक्चुअली बिफोर कोलिजन था. तो मास बिफोर को वो क्या था, 2.5 है, और आपका जो वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी उन्होंने क्या कहा है, अच्छा यहाँ पे देख लो. तो यहाँ पे हमारे पास ये इस डायरेक्शन में जा रहा था, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा था, तो ये तो मैंने ये ले लिए. सही है, यहाँ पे आप ये लिख लो कि अलोंग एक्स डायरेक्शन, यानी सारे जितने भी हैं वो आपने एक्स एक्सिस के अक्रॉस लेने हैं. ओके, यानी यहाँ पे बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, यहाँ पे आफ्टर द कोलिजन क्या हो रहा है. तो यहाँ पे देख लो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि एम एक्स वी एक्स हो जाएगा, और ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं. सही है, ये इसका कंपोनेंट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आपका माइनस साइन आएगा. सही है, आफ्टर द कोलिजन
इस एक्सिस पे हॉरिजेंटली कोई नहीं है क्योंकि वो वर्टिकल मोशन में जा रहे हैं। ओके, एक्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं और वाई भी मूविंग अपवर्ड अलोंग द वाई एक्सिस। ओके, नहीं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्स एक्सिस पे कुछ भी नहीं है तो इट मीन्स कि ये आपका जीरो हो जाएगा ये टर्म। तो इसको सॉल्व कर लो, 3mx हो जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 2.5 टाइम्स 9.6 कर लो इंटू साइन 30। सो 48 आ जाएगा उस साइड पे, 16 kg आ जाएगा। क्या था उन्होंने क्या दिया था, 4 kg। यहाँ से 12 आ रहे हैं, सॉरी। 9.6 टाइम्स 2.5 इंटू साइन 30 कर लो, सो दिस विल बी 12। क्योंकि साइन 30 आपका 1/2 है, सही है, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से। और ये आपका आ जाएगा 2 टाइम्स 1 इज 2, 2 टाइम्स 4 इज 8, 2 टाइम्स 8 इज 16। 4.8 टाइम्स 2.5 कर लो, दैट्स विल बी इक्वल टू 12। तो ये आपका 4 kg आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट पार्ट इज कैलकुलेट द कॉमन स्पीड v ऑफ द टू बॉल आफ्टर द कोलिजन। तो आफ्टर द कोलिजन वो v एक्सिस में जा रहे हैं, सही है। तो मैं इस तरह कर लेता हूं कि अब अलोंग y एक्सिस ले लेता हूं। तो इट मीन्स कि मुझे बिफोर कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन मुझे y एक्सिस पे जाने से। तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कोई y कंपोनेंट नहीं है x का, इट मीन्स कि ये तो आपका जीरो हो जाएगा। y बॉल का कोई y कंपोनेंट है, ये दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9.6। मास क्या है, मास इज 2.5 और वेलोसिटी 9.6 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो जाएगा। दैट्स विल बी इक्वल टू आफ्टर द कोलिजन, तो अलोंग y एक्सिस आफ्टर द कोलिजन विल बी इक्वल टू mx हो जाएगा, v हो जाएगा प्लस my हो जाएगा और वो भी हो जाएगा। तो mx क्या हो जाएगा, mx आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, दिस विल बी 3। और ये क्या है, दैट इज इक्वल टू 9.6 नॉट 2.5 सॉरी। तो 5.5 इस सेट पे आ जाएगा इंटू v, दैट्स इक्वल टू, ये सॉल्व कर लो तो ऐसे आ जाएगा 2.5 टाइम्स 0.6 इंटू cos 30, 20.78 आ रहे हैं, डिवाइड बाई 5.5 कर लो। So that's equal to 3.77. So it means velocity is equal to 3.77 meter per second. Say. अच्छा, determine the difference between the initial kinetic energy of ball X and initial kinetic energy of ball Y. तो kinetic energy हमने सिंपल फाइंड करना है, ओके, बॉल X और बॉल Y का, सही है। तो काइनेटिक एनर्जी में हम डायरेक्शन को इतना वो नहीं देखते, बस सिंपल आपने क्या करना है कि 1/2 mv², डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। तो vx ये कर लो माइनस 1/2 mvy²। तो यहाँ पे आपका ये 3 हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और ये y बॉल के लिए जो आपको गिवन है 9.6 वही आपने लेने हैं। लाइक आपने कोऑर्डिनेट्स वो उसको नहीं देखना, डायरेक्शन को, सिंपल बस आपने एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो एनर्जी में हम डायरेक्शन को नहीं देखते, ओके। जबकि मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम में आपने वहाँ पे डायरेक्शन को देखना है, ओके, कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं या अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहे हैं या अलोंग द वाई एक्सिस जा रहे हैं, ओके। तो बिफोर कोलिजन भी अलोंग द एक्स एक्सिस आपने लेना है और आफ्टर द कोलिजन भी अलोंग द एक्स एक्सिस लेना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इजी है, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट बी, the propulsion system of a toy car consists of a propeller attached to an electric motor as shown in figure this, okay. The car is on horizontal ground and is initially held at rest by its brake. When the car is switched on, it rotates the propeller so that air is propelled horizontally to the left. The density of the air is given to you. Assume that the air moves with a speed of 1.8 meter per second.
Okay, in a uniform cylinder of radius itna. Okay, assume also assume that the air to the right of the propeller is stationary. Show that the time interval is 2 seconds. The mass of the propeller to the left is 0.030 kg. हमने टाइम को फाइंड करना है, सही है। तो सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि दिस इज़ द रेडियस। ओके, तो ये आपका एयर हो जाएगा। ओके, डेंसिटी इज़ गिवन टू यू। डेंसिटी क्या होता है? दैट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका रेडियस है, तो सिलेंडर ये कितने डिस्टेंस पे जाएगा? वेलोसिटी इज 1.8 मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड दिस इज द सिलेंडर का ये वो इस तरह है। तो एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो दैट्स विल गो टू पाई आर स्क्वायर एल। तो आर आपका क्या है? 0.045 है। एल आपका क्या होगा? तो एल मीन्स के वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। ओके, ये आपका डिस्टेंस है, तो वेलोसिटी आपको गिवन है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये आपका डेंसिटी आपको गिवन है, दैट इज 1.3 हो जाएगा। और अच्छा, मास अगर हम यहाँ पे इस तरह कर लेंगे, मास ये ले ऐसे, और हम टाइम को शो कर दें। ओके, तो चेक करते हैं। दिस इज मास इज गिवन टू यू दैट 0.030 डिवाइड बाय पाया हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। आर आपका 0.045 होल स्क्वायर से आ जाएगा। एल आपका क्या आएगा? तो एल आपका आ जाएगा, यहाँ से आपके पास एल आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू 1.8 इंटू टी टाइम। ओके, तो इसको सॉल्व कर लो, इससे होपफुली 2 सेकंड आ जाएगा। 1.3 टाइम्स 3.14 टाइम्स 0.045 स्क्वायर टाइम्स 1.8 0.014 आ गया। 0.030 डिवाइड बाय आंसर, तो इससे 2 आ रहे हैं। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लो। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 सेकंड, वही आ गया। अच्छा, पार्ट बी, कैलकुलेट द इंक्रीज इन द मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ एयर इन B1। तो हमने मोमेंटम फाइंड करना है इसमें से ये। तो इंक्रीज इन मोमेंटम मीन्स के हमारे पास चेंज इन मोमेंटम लाइक P2 माइनस P1 हो जाएगा। ओके, तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास मास क्या गिवन है? मास ऑफ एयर हमें गिवन था, दैट इज 0.030 सही है। और मास आपका दैट इज 0.030 और वेलोसिटी 1.8 सही है। तो इससे आपके पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, लाइक जो मोमेंटम इंक्रीज आएगा वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा। सही है। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास ऑफ एयर बाय द प्रोपेलर, तो वो आपका क्या हो जाएगा? फोर्स आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम होता है। तो आपका जो टाइम है वो क्या है? टाइम यहाँ पे हमने अभी प्रूफ कर दिया, दैट इज 2 सेकेंड। ओके, तो ये आप यहाँ पे पुट कर लो, तो इससे आपके पास फोर्स आ जाएगा। एक्सप्लेन हाउ न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाइज टू द मोमेंटम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर बाय द प्रोपेलर। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? थर्ड लॉ क्या होता है? एक्शन एंड रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक्शन कौन अप्लाई कर रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो प्रोपेलर जो है, प्रोपेलर जो है वो आपका ईयर पे फोर्स अप्लाई कर रहा है। दिस इज द ईयर। ओके, तो ये प्रोपेलर ईयर पे एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, और एक्शन इस प्रोपेलर पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से ये आगे जा रहे हैं। सही।
अच्छा, the total mass is given to you, that is the total mass of the car is given to you, that is 0.20 kg. The brakes of the car are released and the car began to move with an initial acceleration of 0.075 meter per second. Determine the initial friction force acting on the car. Okay. ओके, ये हमारे पास कार है सही है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना एग्जर्ट होता है, डिटरमाइन द इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द कार। तो मास इज गिवन टू यू, दैट इज 0.20 kg. Acceleration is given to you. It means that it move with the acceleration of 0.075 meter per second. Okay, so यहाँ पे आपका जो सो यहाँ पे ये आगे इस डायरेक्शन में जाएगा सही है, और फ्रिक्शन इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेगा। सो योर एफ रिजल्टेंट माइनस फ्रिक्शन, वो हमने फाइंड करना है। तो ये आपका हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स, इट मींस के ये इसने अभी मोशन स्टार्ट नहीं किया। ओके, ये जैसे मोशन स्टार्ट कर ले तो इट मींस के आपका जो रिजल्टेंट एफ रिजल्टेंट फोर्स होगा दैट इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स। जब ये रेस्ट पोजीशन पे था तो तब क्या था, रेस्ट पोजीशन पे था तो इट मींस कि आपका एफ रिजल्टेंट फोर्स जो था दैट इज लेस देन द फ्रिक्शन फोर्स। उस टाइम फ्रिक्शन फोर्स हाई था, लेकिन जैसे ही इसने स्टार्टिंग ले लिया तो उस टाइम क्या था, उस टाइम आपका जो इनिशियल फ्रिक्शन फोर्स था दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्स। सही है, जैसे इसने स्टार्ट है उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो आपका रिजल्टेंट फोर्स विल बी ग्रेटर देन द फ्रिक्शन फोर्स, और ये आगे की तरफ डिस्टेंस को कवर करते जाएगा। ओके, और आगे की तरफ मूव होगा। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम है, तो वो आपको मास भी गिवन है, आपको वेलोसिटी भी गिवन है। ओके, और उसको आप फाइंड कर लो, सो यू विल गेट दिस फ्रिक्शन फोर्स। इजी है जी सर, क्लियर हो गया। हाँ, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3। A wooden block move along a horizontal frictionless surface as shown in figure 2.1. The block has a mass and move to the left with a velocity of etna. A steel ball of mass 4 kg is fired to the right. Okay. And the steel ball move horizontally with a speed of 45 kg. Collide with the block and remain embedded in. After the collision, the block and steel ball both have the same velocity. जिस तरह हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, कैलकुलेट v, तो v हमने फाइंड करना है। यहाँ पे आप v को दो तरह से फाइंड कर सकते हो। आप काइनेटिक एनर्जी का वो ले लो सही, और या आप इस तरह कर लो कि मोमेंटम का वो, उससे भी आप फाइंड कर सकते हो मोमेंटम से। तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। ओके, तो दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, अलोंग द एक्स एक्सिस हैं सी एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 4.04 हो जाएगी, या ग्राम में ले लेते हैं, ये दोनों ग्राम में। तो 4 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसको SI में कन्वर्ट कर लेते हैं, 45 हो जाएगा माइनस 0.085 हो जाएगा, और ये आपका V हो जाएगा। आफ्टर द कोलिजन क्या होगा, तो वेलोसिटी दोनों का सेम है, तो आफ्टर द कोलिजन ओके तो आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी सेम होगा, तो दोनों के मासेस को आपने ऐड करना है 0.04 प्लस 0.085। सो इससे आप इस इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा। ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देख लो, तो फॉर द ब्लॉक एंड द बॉल स्टेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, जो मैंने आपसे पहले कहा था सही है, वो आपका क्या होगा, v1 माइनस v2 होगा सही है। तो फर्स्ट वेलोसिटी क्या है माइनस सेकंड वेलोसिटी कर लो, सो यू विल गेट द रिलेटिव स्पीड ऑफ कोलिजन आफ्टर द कोलिजन या रिसेशन, तो वो आपका v1 डैश माइनस v2 डैश हो जाएगा। ओके, अच्छा, यूज योर आंसर इन 1 टू स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो अगर ये दोनों आप यहाँ पे लेट से ये आपका 50 आ गया और ये आपका माइनस 50 आ गया, तो ये आपका इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, v1 माइनस v2
दैट्स इक्वल टू माइनस इंटू v1 माइनस v2 डैश होते हैं सही। तो दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। अगर इक्वल आ गया तो बस इलास्टिक कोलिजन है। ओके, पार्ट सी, third law to explain the relation between rate of change of momentum of the ball and the rate of change of momentum of the block after the collision। सही है। तो यहाँ पे आपने न्यूटन थर्ड लॉ किस तरह अप्लाई करना है? इट मीन्स के ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये ब्लॉक जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉल पे, दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ऑन दिस ब्लॉक। ओके, सो दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, सो अच्छा, यहाँ पे ये डिफरेंट बॉडीज पे हो रहे हैं सही है। ओके, सो क्वेश्चन 9, द वाटर सरफेस इन अ डीप वेल इज 78 मीटर। 78 मीटर। ओके, सो दिस इज द वेल, that is 78 meter below the top of the well. A person at the top of the well drop a heavy stone down the well. Air resistance is negligible. Speed is given to you, that is 330 meter per second. What is the time interval between the person dropping the stone and hitting it hit the stone? अच्छा, ये तो काइनेमेटिक्स हैं, तो इसमें हम इस तरह कर लेते हैं कि वो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है v is equal to u plus at था, s is equal to ut plus 1 divided by 2 at square था, and v square minus u square is equal to 2as था। तो ये मुझे गिवन है, स्पीड भी मुझे गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर, वो तो ऑब्वियसली 330 मीटर पर सेकेंड होता है सही है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, इसमें अगर हम ये फार्मूला यूज कर लें तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मुझे नहीं गिवन। सर ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा था। उन्होंने कहा कि पहले स्टोन नीचे जाता और आवाज हमें कब आएगी। नहीं, अगर s इज इक्वल टू प्लस हाफ एटी वाला फॉर्मूला भी लगाते हैं ना हम, तो हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि किस टाइम पे स्टोन नीचे जाके मतलब जमीन को टच करता है, तो फिर हमें कब सुनेगी उसका, तो फिर भी हम अनश्योर है। नहीं, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पर्सन ड्रॉपिंग द स्टोन, तो इट मींस कि यहाँ से लेके अगर ये वाटर ऐसे है तो ये टाइम हमने फाइंड करना है। अच्छा, हेयरिंग इट हिट द वाटर, तो ये इट मींस कि आपको ये टाइम फाइंड करना है। सिंपल इज दिस, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इट मींस के जैसे स्टोन आएगा नीचे, ओके, तो आपको कब पता लगेगा कि इसने सरफेस ऑफ वाटर को टच कर लिया है, वो आपको साउंड से पता लगेगा। तो इट मींस कि ये टाइम सिंपल आपने फाइंड करना है। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर लो, होपफुली इससे हो जाएगा। करें सर, करें। 78 is equal to ut, तो हाँ कट गया ना, 0 हो गया। 1 divided by 2, ए आपका 9.8 हो जाएगा। मैं भी निकाल रहा हूँ सर आंसर। t square। सर ये आंसर आ गया है 3.98 आ गया टाइम। लेकिन ये टाइम आया है कि वो जो जब नीचे जाके हिट करता है स्टोन, ऐसी है 3.98, यस। अच्छा, ये तो आपके पास ये टाइम आ गया ना, 3.98, तो आपके पास ये टाइम आ गया सही है। अब हमने टाइम फाइंड करना है जो हमारे पास साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ये ईयर है ना, ये सारा ईयर है। तो स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर में कितना वो, क्योंकि आपको इस तरह तो नहीं होगा कि यहाँ से साउंड जो होगा वो थोड़ा सा साउंड को भी ट्रेवल करना पड़ेगा, लाइक माइक्रो सेकेंड लेगा, लेकिन वो लेगा कुछ टाइम लेगा। ओके, तो हमारे पास ईयर का वो वेलोसिटी गिवन है। ओके, वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर, तो यहाँ से हमने उस अब टाइम को फाइंड करना है। तो आपका एस टी क्या हो जाएगा, दैट्स विल इक्वल टू 78 डिवाइड बाय वो कर लो 330, सो 0.23 आ रहा है इससे, प्लस 3.9 ऐड कर लो, सो 4.2 इससे आ रहा है। यस, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था वैसे ये। अब इससे भी उसमें ऐड करेंगे, या इसको आपने ऐड करना है, काफी